हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। टीएस ग्रेवाल की टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 59 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमारे क्या आ रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आया, जिसमें जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, ये सब हम अभी कर रहे हैं। ये टॉपिक हमारा जो है कंटिन्यू में। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हैं, जिसमें हम रेशो भी निकालनी सीखनी है और आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट हम बनाना सीखेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस है और इसमें बहुत अच्छे केसेस हैं जो आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर में। अब मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखें। बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के हु वर शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2 इज एज फॉलोज। आपको जे और के की बैलेंस शीट दी है और ये रेशो है इनकी ओल्ड। आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड में आइटम्स गिवन है। एसेट साइड में सिर्फ कैश और अदर एसेट्स दी हुई हैं। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स और जे और के की कैपिटल गिवन है। M joined the firm from 1st of April 2023 for half share in the future profit. He is to pay 1 lakh as goodwill and 3 lakh for capital. Draft the journal entries and prepare balance sheet in each of the following cases. 3 केसेस आपको दिए हैं। नंबर 1 केसेस में कह रहा है इफ M gets his share of profit in the profit sharing ratio of the all partners. सेकेंड केस में बोल रहा है इफ M gets his share of profit in equal proportion from the all partners. थर्ड केस है इफ M gets his share of profit in the ratio of 3:1 from the all partners. Determine the future profit sharing ratio of the partners in each case. अब देखो, हम केस 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम केस 1 की क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे। हमें क्या बोला था कि न्यू रेशो भी निकालनी है ईच केस में, बट हम न्यू रेशो के साथ सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो नया पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट लेकर आता है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को कौन सी रेशो में देना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हम हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी फाइंड आउट करते जाएंगे। देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों केस में 3 अलग अलग केसेस हैं। आपको हर केस में इजी स्टेप बताऊंगी कैसे करना है। देखो, आपको क्या बोला था, जे है और के है, इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है हमारे पास, 3:2 है। एम ने क्या किया, ज्वाइन किया। एम एक नया पार्टनर आया, वो कितने शेयर के लिए आया था, हाफ शेयर के लिए। एम का जो न्यू शेयर है, ये जो हाफ शेयर होगा ये इसका क्या होगा, न्यू शेयर होगा। अब बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, जब नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आता है, जितने भी शेयर के लिए आता है, वो जो शेयर उसका होता है वो किन से लेता है, ओल्ड पार्टनर से लेता है। तो दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। अब हमारा फर्स्ट केस में, वो हमें केस पे डिपेंड करता है कि उसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, ओल्ड पार्टनर्स ने कितना दिया है। देखो, केस पे डिपेंड करता है। इफ एम गेट्स हिज शेयर, मतलब एम जो अपना शेयर है वो ले रहा है, 1/2 को लेता है कैसे, अपने प्रॉफिट का, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसी रेशियो में क्या करता है, लेता है। देखो क्या है, एम ले रहा है, आपको कैसे करना है, एम का शेयर क्या है, 1/2। कौन पार्टनर्स बचे, जे और के। ये जो जे और के हैं, जे इस 1/2 को वो किससे ले रहा है, जे से ले रहा है और के से ले रहा है। कौन सी रेशो में, उन्हीं की रेशो में, मतलब 3:2 में। तो जिस रेशो में वो ले रहा है, तो दैट मीन्स वो कौन सी रेशो होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो का पता हो, जब भी आपको, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पता हो या गेनिंग रेशो पता हो, जैसे हम रिटायरमेंट और डेथ भी करेंगे ना आगे, दोनों का एक ही केस है, सेम अपोजिट है एक दूसरे के। जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पता हो या गेनिंग रेशो पता हो, आप उनसे क्या निकालोगे, शेयर निकालोगे। क्या निकालोगे, शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशो दिए ना, आप इनसे क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर हम निकालेंगे। क्लियर। अब शेयर कैसे निकालेंगे, रेशो से जब भी शेयर निकालोगे, जिनके नाम दिए हैं, जिनसे आपने किया, ये किसका है, जे का, और ये किसका है, के का। ये किसको दे रहे हैं, एम को दे रहे हैं। तो जिसको दे रहे हैं वो उसी के पार्टनर के शेयर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स ये जो 3:2 है, ये रेशो दिया, एम इससे ले रहा है, इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके क्या करेंगे, इन दोनों के, जे और के सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएंगे। तो जे का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या आ जाएगा,
जे का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या हो जाएगा 3/5 किसको दे रहा है ये m को कितना 1/2। ऐसे ही k का आ जाएगा 2/5 इंटू एम का शेयर इसको दे रहे हैं। मतलब जे और के जिनकी भी सेक्रीफाइसिंग रेशो दी है जो पार्टनर बच जाएगा नया पार्टनर उसी के शेयर को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएंगे। तो इसका क्या आ गया 3/10 और इसका क्या आ गया 2/10। ये क्या आ गई सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब हमें क्या चाहिए न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने का एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जब भी आप न्यू रेशो निकालोगे मतलब न्यू रेशो के लिए हमें क्या चाहिए न्यू शेयर चाहिए। न्यू शेयर हम कैसे निकालेंगे जो भी पार्टनर का ओल्ड शेयर होगा उसमें से ओल्ड पार्टनर्स ने जितना सेक्रीफाइसिंग किया है सेक्रीफाइसिंग शेयर याद रखना है आपको हमेशा सेक्रीफाइसिंग शेयर होना चाहिए रेशो नहीं होनी चाहिए। हमें रेशो दी थी हमने रेशो से क्या बनाया शेयर बनाया तो ओल्ड शेयर में से आप सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस कर दोगे आपकी न्यू रेशो निकल आएगी। अब हम 1/1 निकालेंगे जे का के का और एम का। अब जे का देखो ओल्ड शेयर क्या है 3/5 इसने सेक्रीफाइसिंग कितना किया इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना था 3/10 इसमें से 3/10 माइनस कर देंगे। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इसको भी क्या बना देंगे 10 बना देंगे इसको डिवाइड करो ऊपर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 3 तो क्या आ गया 3/10। ये इसका क्या आ गया न्यू शेयर आ गया। क्या आ गया न्यू शेयर ये ओल्ड ये जे का न्यू शेयर आ गया। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे के का निकालेंगे। इसका ओल्ड शेयर क्या है 2/5 और इसने क्या किया था सेक्रीफाइस 2/10। अब इसका भी सेम एलसीएम 10 आ जाएगा 5 to the 10 2 to the 4 अब इधर आ जाएगा 2/10 ये भी क्या आ गया इसका न्यू शेयर आ गया। अब बचा एम तो एम का शेयर क्या था एम का कोई ओल्ड सीधी सी चीज है एम का ओल्ड तो 0 मान लो आप ठीक है ही नहीं क्योंकि वो नया आया था। एम देखो न्यू रेशो निकालने का या न्यू शेयर निकालने का क्या होता है ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर तो क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। अगर ओल्ड शेयर में अगर किसी ने गेन किया है तो उसको आप क्या कर देते हो गेनिंग शेयर को क्या कर देते हो प्लस कर देते हो। एम का ओल्ड शेयर तो है नहीं 0 है तो उसको क्या मिला है उसको मिला है जो इन दोनों ने ये सेक्रीफाइस किया या तो इन दोनों को प्लस कर दो या फिर उसका जो शेयर आपको गिवन ही था 1/2 उसको एग्जैक्ट 1/2 ही इन दोनों से मिला है तो इसका क्या हो गया 1/2। आप इन दोनों को जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किए थे इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो ना तो वो आपका जो एम का शेयर आएगा वही का वही निकल के आएगा। अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसका 10 है इसका 10 है तो इसको भी हम क्या बना देंगे 10 बना देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 5/10। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यू रेशो ही आपको निकालनी थी जे के और एम 3 ऊपर वाले नंबर लेंगे 2 and 5 यही आपको न्यू रेशो निकालनी थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो हमारी वही वाली हो गई 3:2 हो गई। अब देखो जो हमारा केस 2 है इसमें भी हम क्या करेंगे न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले निकाल लेंगे। केस 1 की तरह इसमें केस 2 में भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो की इंफॉर्मेशन है। देखो क्या कह रहा है इफ एम गेट हिज शेयर अगर एम जो है अपना शेयर लेता है ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन इक्वल रेशो में लेता है किससे ओल्ड पार्टनर से। क्लियर। अब देखो सिंपल सी चीज है एम कितने शेयर के लिए आया था 1/2 शेयर के लिए ये इसका क्या था न्यू शेयर था। अब इसने क्या किया ओल्ड पार्टनर्स कौन थे जे और के थे जे और के इन दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है इक्वल रेशो में लिया है उसने तो मतलब 1:1 रेशो में तो दैट मीन्स ये क्या है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको गिवन है मैंने आपको लास्ट केस में भी बताया था जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन होती है तो आप पहले क्या करते हो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं जे और के ये किसको दे रहे हैं एम को दे रहे हैं। एम का शेयर क्या है 1/2 बस इसको आप क्या करोगे 1/2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों के क्या निकल आएंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएंगे। तो जे का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या आ जाएगा जे का सेक्रीफाइसिंग शेयर इसी को हमें क्या करना है 1/2
इंटू 1/2, 1/4। ऐसे ही के का आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/2 इंटू 1/2, 1/4। ये 1/4 1/4 क्या आ गए, इनके शेयर आ गए। कौन से, सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब हमारा न्यू रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो के लिए हमें क्या चाहिए होता है, न्यू शेयर चाहिए होता है। ओल्ड शेयर में से जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इन केस अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है तो गेनिंग शेयर को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस होना चाहिए और गेनिंग शेयर क्या होना चाहिए, प्लस। बट होना क्या चाहिए, वो शेयर। रेशो को आप ऐसे डायरेक्ट, वैसे रेशो 1:1 थी तो रेशो को आप माइनस नहीं कर सकते हो। तो अब हमारा न्यू रेशो, हमें न्यू रेशो निकाल दिया, हम उस साइड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, जे का न्यू शेयर, जे का ओल्ड शेयर क्या है आपके पास, जे का ओल्ड शेयर हमारे पास 3:2 था, ठीक है। तो जे का ओल्ड शेयर क्या था, 3/5। अब इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/4। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको 20 बनाने के लिए आपको मैं दोनों तरीके से, इसको 20 बनाएंगे तो 4 होना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तभी ये नीचे दोनों सेम हो जाएंगे। 20 जो नीचे नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 4 और इसका 5। अब 3 4 12 माइनस 5 क्या आ गया, 7/20 आ गया। अब ऐसे ही के का निकालेंगे, के का न्यू शेयर, के का न्यू शेयर। इसका ओल्ड क्या है हमारे पास, 2/5 और सेक्रीफाइस इसने भी सेम किया था 1/4। इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे का 20 बनाना पड़ेगा। इसको 20 बनाऊंगी तो 5 4 20 होता है और ये 4 5 20 होता है। ये 4 और ये 5 तो क्या हो जाएगा, 8 - 5 अपॉन में 20 मतलब 3/20। ये इसका न्यू शेयर आ गया। अब आया एम की टर्म। एम का न्यू शेयर आपको तो गिवन ही है, आप सीधा वैसे ही लिख लो 1/2। अब इसका हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका 3/20 है, इसका 7/20 है। इसको भी मैं क्या करूंगी, 20 बना लूंगी। 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर भी होता है। तो इनकी न्यू रेशियो क्या आ गई, इस केस में हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई, सेकेंड केस में जे, के और एम, 7 3 और 10, ये इसकी क्या है न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बोली थी इन्होंने, इक्वली प्रोपोर्शन में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुई, 1:1 हुई। क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रीमियम का अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो की नीड होगी। ये केस 2 का न्यू रेशो कंप्लीट। अब हमें केस 3 में भी देखो, हमें बोला गया है कि इफ एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। इस रेशो में क्या कर रहा है, एम अपना शेयर ले रहा है। आपको रेशो दिया है तो दैट मीन्स ये कौन सी रेशो हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर वही बात जैसे हमने फर्स्ट केस और सेकंड केस में बोला है कि आपको अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है तो पहले आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो किसकी है, 3:1, किसकी, जे की और के की। ये किसको सेक्रीफाइस करेंगे, जिसको सेक्रीफाइस करेंगे उसी के शेयर को हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएंगे। अब एम का शेयर किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, क्योंकि इसमें इन्होंने किसको देना है, एम को देना है। तो इसी के शेयर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का, जे का क्या है 3/4, तो जे का सेक्रीफाइसिंग, जे सेक्रीफाइसिंग शेयर और के का सेक्रीफाइसिंग शेयर। जे का क्या आ जाएगा 3/4, किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और इसका क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2, इसका आ गया 3/8
और इसका आ गया 1/8। ये दोनों क्या हो गए, सेक्रीफाइसिंग शेयर। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं चाहिए, हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए होते हैं न्यू रेशो निकालने के लिए। अब हम न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी फिर से सेम कि आप क्या करोगे, न्यू शेयर निकालने के लिए, न्यू शेयर कैसे निकलता है, जो ओल्ड शेयर होता है उसमें से जो सेक्रीफाइसिंग करते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो न्यू शेयर आ जाता है। अब जे का न्यू शेयर आ जाएगा, के का न्यू शेयर आ जाएगा और एम का न्यू शेयर आ जाएगा। कैसे आएगा, जे का न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर क्या है इसका, ओल्ड शेयर हमारे जे और के थे 3:2, तो 3/5, 2/5, इसका तो 0 ही था, माइनस कर देंगे इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/8 और 1/8। अब इसको दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो 5/8 कर दो इसको, तो 5/8 नीचे वाले नंबर को पहले डिवाइड किया करो, मतलब आपको क्या करना है, इसको 40 बनाना है। तो 40 बनाने के लिए मुझे 5 की टेबल पे 40 किस पे जाएगा, 8 पे, और 8 की टेबल पे 5 पे, जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर होता है। तो क्या आ जाएगा 24 और 15, तो क्या आ जाएगा 9/40। अब ऐसे इसका भी 40 आ गया, 5/8 तो 8 से करेंगे और इसका 5 से, तो क्या आ जाएगा 16 - 5 11/40। इसका तो ओल्ड शेयर पहले क्या था, 0 था, क्योंकि ये तो आया ही था। न्यू शेयर क्या हो जाएगा, इन दोनों को या तो प्लस कर दो, या फिर आपको हमें गिवन ही है, इसका शेयर कितना था 1/2, क्योंकि 1/2 शेयर के लिए आया था। इसको भी मुझे क्या बनाना है, 40 बनाना है। 40 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20/40। तो न्यू रेशो आ गई इनकी, जे की 9, 11 और 20, और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको गिवन है 3:1। आपको ये केस 3 का भी हमारे पास न्यू रेशो भी आ गई और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आ गई। अब हम जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हमारा जो फर्स्ट केस है, हमने जर्नल उसमें हमने रेशोज निकाल ली, हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो हमने निकाली थी। अब हमें हर केस में जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। हम दोनों साथ साथ बना लेंगे, पहले जर्नल एंट्री देन बैलेंस शीट। देखो हमारे जो केसेस थे उससे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन थी कि एम ने ज्वाइन किया था, वो कैपिटल लेकर आया था 3 लाख रुपीज़ और अपने ही शेयर की जो गुडविल लेकर आया था वो 1 लाख रुपीज़ लाया था। तो सबसे पहले जब नया पार्टनर एडमिट होता है ना सॉरी, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी आपकी कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, नंबर 1 एंट्री जो होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आपकी तीनों केसेस में, हर केस में आपकी ये वाली एंट्री सेम पास होगी, हर एंट्री, क्योंकि हर केसेस में कैपिटल और गुडविल तो सेम ही लेकर आए, बस उसको डिवाइड करने की रेशो अलग अलग होगी, वो एंट्री अलग हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारी नरेशन क्या बनेगी, पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं। एम की कैपिटल कितनी है, देखो 3 लाख रुपीज, कैपिटल कितनी लेकर आया 3 लाख, और गुडविल कितनी लेकर आया 1 लाख। टोटल कितना कैश आ गया हमारे बिजनेस में, 3 लाख प्लस 1 लाख, मतलब टोटल कितना आया 4 लाख रुपीज आपके बिजनेस में कैश आ गया। अब जो हमारी एंट्री होगी लिखेंगे ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब जब नया पार्टनर जो भी प्रीमियम लाता है, ठीक है, वो कैश में भी लाता है चाहे वो नोट इन कैश है, दो ही केसेस हमारे मेन होते हैं। दोनों ही केसेस में आप क्या करते हो, जो उसका शेयर होता है नए पार्टनर का, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जब हमने अपने फर्स्ट अभी केस में रेशो निकाली थी तो मैंने आपको बताया था, हमें इसमें क्या था, इफ एम गेट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपना जो प्रॉफिट का जो शेयर था वो किस में ले रहा था,
ओल्ड पार्टनर से उन्हीं की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले रहा था। तो मतलब जो सेक्रीफाइसिंग रेशो थी हमारी वो फर्स्ट केस में क्या थी 3:2, मतलब जो उनकी ओल्ड रेशो थी और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो थी वो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। उन्हीं सी रेशो में सेक्रीफाइस करा था जो उनके ओल्ड पार्टनर्स की है, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई 3:2। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम इसको किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, टू जे कैपिटल अकाउंट एंड टू के कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, ये क्या लिखा हमने, क्या की, किस चीज की एंट्री है, प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 3:2। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारा 1 लाख, इसको हम पूरे से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इस 1 लाख रुपीज को आप 3:2 में दे दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख इंटू 3/5 और इसके कॉलम में आ जाएगा 1 लाख इंटू 2/5। इसको आप डिवाइड करोगे तो इसके कॉलम में आएगा 60,000 और इसको मिलेगा 40,000। नेक्स्ट एंट्री, अब क्या है, हमारी 2 एंट्री तो कंप्लीट हो गई। इसके अलावा हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब हम बैलेंस शीट में देखेंगे, हमारे क्वेश्चन के अंदर जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, बैलेंस शीट में हमें एक जनरल रिजर्व दिया था, सबसे ऊपर क्या दिया था, रिजर्व बोला था, ओनली रिजर्व। तो रिजर्व कोई भी हो सकता है, वो चाहे जनरल लगा लो चाहे कैपिटल रिजर्व लगा लो, कुछ भी। रिजर्व दिया था कितने रुपीस का, 1 लाख रुपीज का, ऐसे दिया था बैलेंस शीट के अंदर। तो जब भी कोई रिजर्व, अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड, कुछ नहीं बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो कोई भी चैप्टर आपका एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो और कोई भी, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कुछ भी हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आप इसको क्या कर देते हो, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो अब हम इसकी भी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो क्या बन जाएगी, देखो जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या होता है, रिजर्व कोई भी हो, कोई भी केस हो, आपका रिजर्व क्या होता है, हर एंट्री में क्या होगा, डेबिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, टू जे कैपिटल अकाउंट एंड टू के कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में। कितना है जनरल रिजर्व, 1 लाख रुपीज। इस 1 लाख रुपीज को, ये भी हमने वही सेक्रीफाइसिंग रेशो भी सेम थी तो सेम अमाउंट आ जाएगा। इसको भी हम अगर डिवाइड करेंगे, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, अब सेम ही है क्योंकि, तो इसके कॉलम में भी 60,000 आ जाएगा और इसके कॉलम में भी 40,000 आ जाएगा। इसके अलावा हमारी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। अब हम सेम जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे, अब इस जर्नल एंट्री के बिहाफ पर बनाएंगे और हम जो नेक्स्ट केसेस भी करेंगे, जो एंट्री सेम रहेगी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, सिर्फ अमाउंट आपको करके दिखाऊंगी, कौन सी एंट्री अलग से होगी, ठीक है। अब देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो हमें बैलेंस शीट के अंदर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें जो चीज़ आनी है उसको तो वहीं पर रहने देंगे और जो चीज़ हमारी जर्नल एंट्री में अपोजिट हो चुकी है उसको हम डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, जनरल रिजर्व। देखो रिजर्व क्या हुआ था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने इसको क्या किया था, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जनरल रिजर्व वैसे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब हमारी जर्नल एंट्री में ये क्या हो गया था, डेबिट हो गया था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में से न्यू, अपनी जो बैलेंस शीट बनेगी उसको यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है तो इसका मतलब वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो नई बैलेंस शीट में इसका कोई भी रोल नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हटा देंगे, इसका कोई रोल नहीं है।
नेक्स्ट आपकी आ जाती है कैपिटल। कैपिटल में अब नई बैलेंस शीट में हमें 2 पार्टनर्स की दी थी, अब एक नया पार्टनर आ गया था क्योंकि हमें उसके एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट बनानी थी। तो कितने पार्टनर्स हो गए, जे, के और एम। अब जे की कैपिटल 150 गिवन है। अब हम इन तीनों पार्टनर्स की, हमें ये 2 की तो गिवन है, तीसरे की हम देखते हैं। इन तीनों पार्टनर्स में हमारी जर्नल एंट्री में अगर कहीं पर ये क्रेडिट है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्लस। अगर इन केस कहीं पर ये डेबिट होता है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फर्स्ट एंट्री से देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल, क्या दिया हुआ है, एम कैपिटल, क्रेडिट हो गया ना, तो एम में हम डाल देंगे कितना, 3 लाख रुपीज। कितना डालेंगे, 3 लाख रुपीज, ये प्लस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कहीं पे पार्टनर्स का नेम कहाँ पे आ रहा है, ये जे का आ रहा है और ये के का आ रहा है, दोनों ही क्या है, क्रेडिट है, तो दोनों ही में क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, 60 और 40। इसमें 60,000 प्लस कर दो और इसमें 40,000 प्लस कर दो। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं, फिर से जे और के क्या है, प्लस है दोनों में, क्योंकि क्रेडिट है तो दोनों में फिर से हम सेम अमाउंट है, प्लस कर देंगे 60,000 और 40,000। क्लियर। और हमारा कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैश का। कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो जर्नल एंट्री में जहां पे डेबिट होगा वहां पे प्लस हो जाएगा, और इन केस अगर कहीं पे क्रेडिट होता है तो माइनस हो जाएगा। कैश का डेबिट है, तो अब देखते हैं जर्नल एंट्री में डेबिट है कहीं पे, सबसे फर्स्ट एंट्री में ही क्या है, डेबिट है, तो क्या फर्स्ट एंट्री में ही क्या है, डेबिट। कितने अमाउंट से, 4 लाख रुपीज से, तो डेबिट को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमारा जो बैलेंस होता है उसी के बिहाफ पर बैलेंस शीट में ऐड और लेस होता है। कैश डेबिट होता है इसलिए डेबिट वाले को हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में कहीं पर भी हमारा कैश का नाम नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नहीं कुछ और करेंगे। बस अब ये दोनों का टोटल हम कर देंगे, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इस साइड क्या होगा, सिर्फ जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, अब इन सबका टोटल कर लेते हैं और एक लमसम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। इसका टोटल करते हैं, जे का कितना आ रहा है, 150 प्लस 60, 210, 210 प्लस 60, 2,70,000, 1,80,000। इसका कितना है, 180, और इसका कितना है, 3 लाख। अब इन सबको आप तीनों को प्लस करोगे तो जो टोटल कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 7,50,000। और तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसका टोटल भी क्या आ रहा है, 7,50,000। अब ऐसे ही इसका कैश का टोटल कितना हो गया, 2 + 4 6 लाख। इसका टोटल भी कितना आ गया, 7,50,000। दोनों साइड्स का टोटल इक्वल। ये केस 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम केस 2 में भी क्या करेंगे, जो सेम एंट्री है उसको हम रब नहीं करेंगे, सेम बताओ, जिसमें चेंज होगा वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब देखो हमारा जो केस 2 है, केस 2 में हर केस, आपके तीनों केस हैं, तीनों केस में हमें बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो केस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो तीनों केस में सेम है। हर केस में पार्टनर कैपिटल तो एक ही लाया और प्रीमियम का अमाउंट भी एक ही लाया, तो वो वाली एंट्री तो हर केस में क्या रहेगी, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, इसलिए हमने दोबारा नहीं करी। तो इस फर्स्ट एंट्री वही वाली जो फर्स्ट केस में थी वही सेकंड केस में भी यही वाली रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट आपको क्या होगा, सेकंड एंट्री तीनों केस में चेंज होगी। फर्स्ट केस में क्या था, ओल्ड रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। सेकेंड केस में आपको इन्फॉर्मेशन है कि इफ एम गेट हिज शेयर, अपना शेयर किस में ले रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहा है। 2 पार्टनर थे तो इसका मतलब दोनों पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1:1 में। ये जे कर रहा है और ये के कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो हमें जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, जो प्रीमियम जो नया पार्टनर लेकर आता है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देना होता है। तो सेकंड केस में रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री तो वही सेम रहेगी फर्स्ट केस जैसे ही, बस यहाँ पर अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा। आपका प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख को हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल दे देंगे। 1 लाख का इक्वल प्रोपोर्शन क्या होगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके कॉलम में कितना आ जाएगा, 50,000, और के कॉलम में भी कितना आ जाएगा, 50,000। जनरल रिजर्व की भी सेम इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं बोला था। इस केस में भी जनरल रिजर्व जैसे फर्स्ट केस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो इस केस में भी सेम एंट्री रहेगी, तो हमने दोबारा से नहीं किया। अब हम इसी के बिहाफ पर सेम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में भी जो हमें सबसे ऊपर जनरल रिजर्व दिया था वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
वो अब नहीं आएगा। कैपिटल में चेंज आएगा, कैपिटल में तीनों की में चेंज आएगा। मैंने अभी फर्स्ट केस में भी क्या बताया था कि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो जर्नल एंट्री के बिहाफ पर, तो आपको बैलेंस शीट में उनका बैलेंस पता होना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री में वो वही सेम है तो ऐड हो जाता है, अगर अपोजिट होता है तो माइनस हो जाता है। अब कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। तीनों में जहाँ जहाँ क्रेडिट है वो प्लस हो जाएगा और अगर डेबिट होता है तो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री में क्या है, एम क्रेडिट है, वही एम का तो हमने वही सेम 3 लाख रुपीज ही लिखा है। नेक्स्ट एंट्री में जे क्रेडिट है, के क्रेडिट है, कितने कितने अमाउंट से, 50-50 से, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे ये 50,000 और इसमें भी क्या आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट एंट्री में जे और के कितने से क्रेडिट है, 60 और 40 से, तो इसमें ऐड कर देंगे 60,000 और यहाँ पर 40,000। एम में कोई चेंज नहीं है। एम के जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर एडमिशन लेता है ना आपकी बैलेंस शीट में और कैपिटल अकाउंट में, एम का सिर्फ एक वही अमाउंट आता है एम के सामने जितनी वो कैपिटल लाता है, चाहे वो प्रीमियम भी लेकर आया हो या ना लेकर आया हो, बट आपके उसके कॉलम में जितनी उसकी कैपिटल का शेयर होता है ना, बस वही अमाउंट आता है, इसके अलावा उसमें कुछ भी एडलेस नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल मिला लेंगे। अब उस साइड भी एक बार चेक कर लेते हैं, कैश 2 लाख रुपीज हमारे पास पड़ा है, कैश का बैलेंस डेबिट, डेबिट वाला जर्नल एंट्री में प्लस, अब कैश डेबिट कितना हुआ, वही सेम 4 लाख से ही, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर क्या कर देंगे 4 लाख, ये कितना है सेम 6 लाख। अदर एसेट्स तो हमारी 1,50,000 थी। अब इनसाइड का टोटल करेंगे। अब पहले जे का टोटल करते हैं। जे की कितनी कैपिटल बन गई, 150 + 50 2 लाख, ये कितनी हो गई 2,60,000। इसकी 1,50,000 + 40 1,90,000, ये 3 लाख ही है। अब आप इनका टोटल करोगे, हर केस में बैलेंस शीट का भी टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 7,50,000 और ये भी क्या हो गया 7,50,000। इधर भी क्या आ गया 6 लाख + 1,50,000 7,50,000। अब इस केस में भी हमारी दोनों साइड्स की बैलेंस शीट क्या आई, टोटल सेम आया, तो दैट मीन्स हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा एकदम करेक्ट जाता है। अब हम थर्ड केस करेंगे। थर्ड केस में भी हम क्या करेंगे, जो एंट्री सेम है उसको हम यहीं पर रहने देंगे, जो सिर्फ इसी वाली अमाउंट पे, इसी वाला जो आपकी गुडविल बांटने वाला जो अमाउंट है उसी में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसमें क्या हम इसी के उस पर कर लेते हैं। अब देखो जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड पार्ट में भी क्या है, आपको क्या करना है, हर वही सेम वही रिपीट कर रही हूँ बस, कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट सेम ही लाया, उसमें हर केसेस में अलग नहीं है, तो पहली एंट्री हर केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी लाने की, कैपिटल और प्रीमियम की। बट दूसरे केस में आपको क्या है, जो केस है इसका थर्ड केस जो बोला था कि इसमें जो उसने अपना शेयर लिया है, इफ एम गेट इज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1, इस केस में जो इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या है 3:1। फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री जनरल रिजर्व वाली सेम रहेगी, सिर्फ प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, डिफरेंट है, तो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर ये 1 लाख रुपीज कौन सी रेशियो में डिवाइड होगा, 3:1 में, तो 1 लाख इंटू 3/4 और 1 लाख इंटू 1/4, इसके शेयर में आ जाए, इसके कॉलम में आ जाएगा 25 और इनके कॉलम में आ जाएगा 75। क्लियर, ये तीनों एंट्री बन गई, बस सारा कुछ सेम था। मैंने फर्स्ट केस आपको पूरा डीपली में समझाया, बाकी ये सेम था, बाकी प्रीमियम को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब इसी के भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, वही सेम बात, पहले में वही जनरल रिजर्व आउट हो जाएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसमें जे की कैपिटल, कैपिटल जहां पर क्रेडिट है वो प्लस, डेबिट है तो माइनस। इस केस में सबसे पहले जे की कैपिटल, इसमें कुछ भी नहीं है, एम की है, एम की क्रेडिट है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 3 लाख। सेकेंड एंट्री में जे क्रेडिट, के क्रेडिट, कितने से 75 और 25, यहाँ पर 75 प्लस कर देंगे और यहाँ पर 25 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में जे और के कितने से क्रेडिट है, 60 और 40 से, तो जे में क्या हो जाएगा 60,000 प्लस और इसमें 40,000 प्लस, और तो कोई चेंज नहीं है। अब आप तीनों का टोटल करोगे अलग अलग करके, एक लमसम अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 150 + 60 210, 210 + 75 2 लाख 85, 1 लाख + 40 + 20 1 लाख 65 और इसका तो सेम वही 3 लाख ही रहेगा।
इन तीनों का टोटल, आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 7,50,000 है। इस केस में भी कैश और अदर एसेट सेम रहेगी, अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं था, कैश का भी सेम 2 लाख पहले रखा था, 4 लाख आपका आ गया था, वो हमने प्लस कर दिया। अब हर केस में आपके तीनों केस हमने किए हैं, तीनों केस में बैलेंस शीट का जो टोटल है वो क्या आ रहा है, 7,50,000 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर केस में से इंफॉर्मेशन सेम थी, बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही क्या थी, चेंज थी। क्यों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेंज होने के कारण किसी में कभी ज़्यादा प्लस हो रहा था तो किसी में कम प्लस हो रहा था, तो बस यही ऊपर नीचे क्या हो रहा था कि कभी कहाँ पर ज़्यादा और कहीं पर कम, बट हर केस में टोटल क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। इन केस ये हमारा जो क्वेश्चन 60 है वो कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको आप सोल्यूशन दे देंगे।